हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 9th से इंडिसेस का चैप्टर नंबर 10th। ठीक है, इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशंस और जो भी प्रीवियस वन एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं वहाँ पे। अगर इसके प्रीवियस वन चैप्टर्स में किसी को प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो रहे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ सम्स करेंगे, जो कि है हमारे पास ये रही एक्सरसाइज 10th। तो चलिए पहले इसके कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं, फिर जाके हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला है आपके पास पहला रूल, फिर ये क्वेश्चन को मैं यहीं पे से शुरू करूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये है मान लीजिए ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 5 है, तो कहने का मतलब है मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये है दूसरा। और देखिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो ए टू दी पावर m और होल टू दी पावर n, जैसे मान लीजिए 3 टू दी पावर कितना था, 2, और इस होल की पावर कितना था आपके पास, मान लीजिए 2 था, तो इससे आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सेकंड रूल है, ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर m इंटू n, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2 टू ज़ा 4। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है, किसी नंबर, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है a और b होल टू दी पावर n लिखा हुआ है, या फिर ऐसे मान लीजिए 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे, ज़्यादा बेटर उससे समझ में आएगा। ठीक है, और किसी भी नंबर की पावर, किसी भी की पावर अगर जीरो होगी, जीरो यानी कि कहने का मतलब अगर ए टू दी पावर जीरो है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी कि अगर 2 टू दी पावर कहीं पे जीरो लिखा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और किसी पावर को ऊपर ले जाने पे, जैसे ये लिखा है ए टू दी पावर m, अगर इसको मैं अपॉन में ले जाऊंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये अपॉन में है और नेगेटिव में है और इसको ट्रांसफर करूंगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर जैसे ये है ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n है, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर, अगर नीचे वाले को ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर नेगेटिव n, तो ये ए टू दी पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, माइनस n। ठीक है, तो ये ए टू दी पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। और अगर कहीं पे होल की है, जैसे a अपॉन बी टू दी पावर n है, तो ये पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n और b टू दी पावर n। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है, इससे क्या करिए, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, ए टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2, और बी पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, ए टू दी पावर 2 और बी टू दी पावर कितना आ गया, 10। बस ये इसका इतना सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर ये 3 किसके लिए हुआ, इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी हुआ और इसके लिए भी, यानी कि तीनों से होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू बी ए टू दी पावर नेगेटिव 3 इंटू 3, और कितना हो जाएगा, सी टू दी पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखते हैं फिर ये कितना होगा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, और ये कितना हो गया, ए टू दी पावर नेगेटिव 9 और बी टू दी पावर कितना हो गया, 6। ये रहा आपके पास। कुछ लोग क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अपॉन में भी ले जाएंगे, अगर ले जाना चाहते हैं तो। ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 बी टू दी पावर 6, और इसको अपॉन में ले जा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर 9। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब पावर को पॉजिटिव करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स टू दी पावर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन वाई टू दी पावर प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई टू दी पावर प्लस 1। 1 की पावर मतलब किसी भी नंबर की पावर या किसी भी उसकी पावर 1, इट मीन्स वो 1 ही होती है। ठीक हो गया, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई, और यहाँ एलसीएम लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई प्लस एक्स ओवर कितना हो गया, एक्स वाई। रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, देखिए इससे। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इससे हो जाएगा, नहीं जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसे देख लीजिए, एक्स वाई, ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स वाई ओवर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, आगे पीछे लिख रखा है मैंने। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको पूरे को होल की पावर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर नेगेटिव 1। ठीक है, ये रहा। चलिए फिर इसको देख लेते हैं, ये क्या है, देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, रेसिप्रोकल कीजिए, यहाँ भी नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करिए, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 3a ओवर कितना हो गया, 1 ओवर b प्लस 2b ओवर 1 ओवर a। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2BA, ठीक है, प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5AB या BA, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 के क्या है, 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 2 = 4 × 8, और 125 क्या है, 5 × 5 × 5 है। होल टू दी पावर कितना है, -1/3 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 होल की पावर 1/3, और बाहर से कितना है, -1/3 है। इससे इसको कट कर दीजिए तो कितना मिला, 2/5 की पावर -½ अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 5/2 टू दी पावर +1, तो कितना हो गया 5/2, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए फिर इसके बाद वाला, ठीक है, ये है आपके पास कितना है, -1/27 है। तो 1/27 का कहने का मतलब 1/27 कितना हो गया, 3 × 3 × 3 हो गया, 1 × 1 × 1 आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही तो रहेगा, 2/3। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए -1/3 की पावर होल की पावर 3 इंटू कितना हो गया, -2/3, ये कैंसिल हो गया, हुआ 1 ही हुआ, ये कैंसिल 1 ही हुआ। देखिए अब ये कितना मिला आपके पास, -1/3 की पावर -2 है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको -3/1 का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव है, पावर कैसी है, इवन नंबर है, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/1 इट मीन्स 9, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट और देख लीजिए। देखिए ये रहा आपके पास 27 होल टू दी पावर 2n/3, 8 टू दी पावर -n/6, ठीक है। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखिए 27 को लिखता हूँ 3 × 3 × 3, ये लिखा जा सकता है होल टू दी पावर 2n/3, और 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को लिखा जा सकता है आपका 2 × 2 × 2 होल टू दी पावर कितना हो गया, -n/6। अब 18 को क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 9 × कितना लिखूंगा 2, और ये हो गया -n/2, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया, 3 टू दी पावर होल टू दी पावर 3 × 2n/3, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 × -n/6, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे ये कितना हो गया, इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 टू दी पावर -n/2 इंटू 2 टू दी पावर -n/2, ठीक हो गया। अब देखिए फिर ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ये मिल जाएगा 3 × 2 = 6, और ये मिलेगा 3 टू दी पावर 2n इंटू 2 टू दी पावर -n/2, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 3 इसको 9 को लिखिए 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू कितना हो गया -n/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना मिल गया 2 की पावर -n/2, ये मिला, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास कितना मिला, 3 टू दी पावर 2n अपॉन कितना बचा, 3 टू दी पावर -n, इसको ऊपर ले जा लीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर n, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 2n + n कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 3n, ठीक है, ये रहा 3 टू दी पावर 3n, ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट फिर ये वाला, ठीक है। देखिए किसी भी, अभी आपको मैंने बताया था किसी की पावर अगर 0 है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब ये देखिए ये रहा आपके पास 3 की पावर -4 है, ठीक है, और ये क्या है 3 की पावर 6 है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये हो गया -4 + 6 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 3 की पावर कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया 3 की पावर कितना हो गया 2, ठीक हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये प्लस है हाँ बीच में, सॉरी मैंने इंटू कर रखा है, ये प्लस है बीच में, ठीक हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया 9 + 9, और 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया आपके पास, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, ये है आपके पास ये रहा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये है आपके पास 3x² होल टू दी पावर -3 इंटू x टू दी पावर 9 और होल टू दी पावर 2/3, ठीक हो गया। तो इसको तो या तो आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3x² टू दी पावर +3, क्योंकि अपॉन में ले जाऊँगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x टू दी पावर कितना हो गया, ये है 9, तो इसको बाहर ले लीजिए इंटू 2/3, 3 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का क्यूब हो गया, 3 3 × 9 3 = 27, और x टू दी पावर कितना हो गया 6 इंटू कितना हो गया x टू दी पावर 3 2 कितना हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, एक्स टू दी पावर 6 से एक्स टू दी पावर 6 कैंसिल, तो 1 अपॉन कितना बचेगा 27। तो ये इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।